बढ़ती हुई उम्र के साथ में हमारा जो यूरिन है, पेशाब है, वो बार बार गिरने लगता है। चाहे वो आपको शुगर की डायबिटीज़ हो या अन्यथा। जैसे उम्र बढ़ती है तो उसके साथ में हमारा पेशाब के ऊपर, यूरिन के ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और हमें बार बार पेशाब आने की हाजत लगती है। और रात में भी हम कई बार उठ के पेशाब करते हैं। कई बार तो हमें मौका भी नहीं लगता बाथरूम तक जाने का, उससे पहले ही हमारा जो यूरिन है निकलने लग जाता है। इसी प्रकार से जो हमें यहाँ सब वातावरण के कारण हमें सेक्स संबंधी भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो उन सब के उपचार के लिए, इनके लिए हमारा ये पिष्मोत्तान क्रिया है, आसन नहीं है, ये क्रिया है। इस क्रिया के करने से उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। और जो बार बार हमें यूरिन आता है, बार बार जो हमें समस्या होती है, जो कंट्रोल हमारा ख़त्म हो जाता है, गदूद बढ़ जाते हैं, प्रोस्टेट बढ़ने लगते हैं, तो उनके लिए भी बहुत भारी ही रामबाण है। इसमें हम जो दाहिने पैर की एड़ी है, हम ये जंघा मूल में लगा लेते हैं, सेंटर में लगा लेते हैं। और ये जो पैर है हमारा, इसमें हमारे ये जो बीच का भाग है एड़ी के, यहाँ पर ये रहता है, इसमें लगते हैं। यहाँ पर हमारी सिवनी नाड़ी होती है। जो हमारी सिवनी नाड़ी कमज़ोर हो जाती है उसको ये पैर प्रेस करता है। इसलिए इस एड़ी का गुदा मूल में लगना और इस पूरे पैर को यहाँ थाई के साथ में, इस पोर्शन में इसको यहाँ पर लगे रहना, ये बड़ा आवश्यक है इस क्रिया में। और फिर हम इसमें श्वास भरते हुए ताड़ आसन करते हैं। श्वास भर के हम इस तरह से ताड़ आसन करके श्वास भरा रहता है और हम आगे की ओर झुकते हैं। ये हमारा पैर होता है, जो अंगूठा है, ये दोनों उंगलियां यहाँ पर रहेंगी अंगूठे के पास में, और ये दोनों बड़ी उंगलियां इसके पास में, और ये उंगली यहाँ पर इस तरह से ये रहती है। यहाँ पर हमारी पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है पैर के इस हिस्से में, जो कि ये उसका एक पॉइंट है, उसको प्रेस करती है। तो ये जो पोजीशन है, दोनों उंगलियां इस अंगूठे के पास में, यहाँ पर, और बाकी ये है 3 उंगलियां इस तरह से, और बाकी ये यहाँ पर रहेंगी। ये उंगलियों की पोजीशन भी बहुत ही अति आवश्यक है। इसको अपनी तरफ खींचें पंजे को और इस पर प्रेशर पड़ने दें, और घुटना है सीधा रहेगा। और हम इस क्रिया में श्वास भर लेते हैं। श्वास भर के हम मूल बंद लगाते हैं। मूल बंद होता गुदा को, अनस को ऊपर की तरफ खींचना। जितना ज़ोर से आप खींचें ऊपर की तरफ, उतना ज़ोर से खींच के रखें। और एक ही श्वास की क्रिया है, और इसमें सीधे देखते रहे, पूरा नीचे नहीं झुकना होता है। जो पिष्मोत्तान में आसन में रहते हैं, इसमें यहाँ इस इतने भाग तक ही इसमें रहना रहता है, पूरा नीचे नहीं झुकते हैं। और श्वास भर के उसमें रुकें और इन पॉइंट को प्रेशर करके रखें, और साथ में गुदा का, अनस का ऊपर की तरफ संकुचन करें। ऊपर की तरफ संकुचन करने से, और इस तरह से जब हम करते हैं तो हमारे दूसरे दिन ही जो आपको बार बार पेशाब आता है, यूरिन की समस्या रहती है, वो ठीक हो जाती है। योगी क्रियाओं में इन सब चीज़ों के लिए हम जल संबंधी विकार बोलते हैं। जल संबंधी विकार हमारे ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार से यह क्रिया दूसरी साइड से भी करनी होती है। एड़ी को गदा मूल में लगाएं। जो इसकी पोजीशन है हमारे पैर की, इसके साथ में रहेगी, हमारी थाई के साथ में जो हमारी सिवनी नाड़ी है उसको प्रेस करती है। उसी प्रकार से श्वास भरते हुए ताड़ासन करें, और फिर उसी को श्वास को बनाए रखे हुए, इसमें भी दोनों उंगलियां यहाँ पर रहेंगी लेफ़्ट साइड की इस अंगूठे के पास में, और ये बाकी उंगलियों की पोजीशन इस तरह से हम दबा के रखेंगे। जो हमारी पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो यहाँ पर स्थित होती है। तो हमारी थोड़ा बहुत जो मानसिक विकृति भी होती है वो भी ठीक हो जाती है। घुटना सीधा रहेगा, और श्वास भरते हुए सामने देखते हुए, पूरा नीचे नहीं झुकना है, बस आधे उसमें ही रहना है। और श्वास भर के गुदा का ऊपर तरफ संकुचन करके उसको हम अनस को ऊपर की तरफ विड्रॉ करते हैं। तो इससे हमारे जो बार बार पेशाब आने की हैं, सेक्स संबंधी हैं, और
योग क्रिया में जल संबंधी विकार होते हैं, इनसे हमें निजात मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। इस तरह से करने से हमारा तकरीबन 10-15 दिन के अंदर एक नॉर्मल अवस्था आने लग जाती है।